बहुत सोसाइटी ऑफ इंडिया को मानने वाला 128 देश और 128 देश के चीफ सेक्रेटरी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर पोते माननीय डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी हैं 128 देश के चीफ सेक्रेटरी। वो हमें एक इंटरनेशनल लेवल पर हमें अपनी बात रखने के लिए हमें पहुंच बनाना चाहते थे। आज हमारे समाज में कोई शोषण होता है, कोई अत्याचार होता है तो हमें दलित नाम से संबोधित किया जाता है, यादव नाम से संबोधित किया जाता है, पटेल नाम से संबोधित किया जाता है, तमाम जातियों के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए क्योंकि विदेशों में पता न लगे कि ये कौन लोग हैं और इतना प्रताड़ित क्यों किए जाते हैं, इनको इतना परेशान क्यों किया जाता है। इसलिए हमें अलग अलग जाति के नाम से अलग अलग नाम से हमें पुकारा जाता है इस देश में। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम अलग अलग संगठन बना करके काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं अगर उनका हम नाम लें तो लाखों संगठन होंगे अलग अलग। मानव साहब काशीराम के नाम से अलग संगठन, बाबा साहब के नाम से अलग संगठन, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से अलग संगठन, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से अलग संगठन। ये सारे संगठन हम अलग अलग काम कर रहे हैं। हम उससे नाराज हो गए तो दूसरे संगठन में चले गए, वो उनसे नाराज हो गए तो दूसरे संगठन में चले गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सबको एक मंच पे आकर के और बाबा साहब के विचारों को लेकर के और बाबा साहब के विचारों को मान करके आज हम 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा, कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम अम्बेडकर जयंती नहीं मना पाए, तो हमारे भारत का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स टाइम्स। उस न्यूज पेपर में 15 तारीख को एक खबर आई कि इस साल कोरोना की वजह से भारत में अम्बेडकर जयंती न मनाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का घाटा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज हम 4 साल आगे आ गए। अगर आज का आंकड़ा लगाए तो कम से कम 5000 करोड़ में हम बाबा साहब को एक दिन में 14 अप्रैल को मान वंदना देने के लिए 5000 करोड़ अगर हम खर्च कर सकते हैं तो क्या हम महामानव तथागत गौतम बुद्ध और महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट और माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बनाई हुई यूनिवर्सिटी जो उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र पुणे में अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी की महिलाओं के लिए और हमारे SC/ST OBC के लिए, क्या हम वो यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर सकते हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके भारत में बिहार में भी उपलब्ध है। क्या अगर हम 5000 करोड़ बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए एक दिन में खर्च कर सकते हैं तो क्या हम विश्वविद्यालय को नहीं कर सकते हैं? आज 74 सालों के संविधान को लागू हुए, आज भी हमारे एक बेटे को पानी पीने के लिए तो मार दिया जाता है और हमें अपनी भेड़ इकट्ठा करनी पड़ती है न्याय मांगने के लिए। तो हमें धिक्कार है धर्म को मानना, हमें इतना करना पड़ेगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे बहुत करना है। 128 देश में आपका सम्मान होगा अगर हम उनके बताए हुए अनुसार बहुत। और इतना 5000 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं तो क्या हम अपना एक इंटरनेशनल लेवल पे अपना न्यूज चैनल नहीं खड़ा कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में हजारों संगठन है, लाखों संगठन है हमारा, लेकिन क्या इस देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ होना जरूरी है? पहला स्तंभ है, चौथा पिलर है हमारा इस देश का मीडिया। क्या इन सभी पिलरों पे हमारा कब्जा है? लाखों संगठन होते हुए क्या हमारा इस देश पे कब्जा है इस चारों पिलर पे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। इस देश पे अगर किसी का कब्जा है इस चारों पिलर पर तो एक ही संगठन है, तो आप बताए लाखों संगठन ज्यादा है कि वो एक संगठन जिसका इस चारों पिलर पर कब्जा है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के चारों पिलर पर हमारा किसी भी एक पिलर पर भी कब्जा नहीं है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत बनाया था, बहुत बन करके जो हमारे इस देश में 2 साल में एक यूनाइटेड मतलब जो इंटरनेशनल जो हमारी मीटिंग होती है जिसमें हमारे देश के जो बहुत बच्चे जाते हैं अपनी बात रखते हैं अलग अलग देशों में। 2022 में माननीय राजरत्न अंबेडकर जी से लुधियाना पंजाब में मिला तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने 1 महीने के लिए बहुत बिच्छू बना और जाकर के अपनी बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखी। तो वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब बात रखी कि हमारे SC/ST OBC लोगों को न्याय नहीं मिलता, उनके साथ दुरुपयोग होता है, तो वहां के लोगों ने पता क्या कहा? वहां के लोगों ने कहा कि हमें 5 करोड़ बहुत दे दीजिए, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। क्या हम यहाँ 5 करोड़ बहुत हैं? उन्होंने यूएसएफ में जाकर के कॉन्फ्रेंस करी बहुत लोगों के साथ मिलकर के, उन्होंने भी यही बात कहा कि हम 5 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें बहुत चाहिए कि हम 5 करोड़ लोग यहाँ बहुत हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारे इस देश में हमारा कोई पंडित से झगड़ा नहीं है। हमारा तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया हो चाहे बना मीडिया हो,
हमारा तो यहाँ वो कहते हैं मैं ट्रांसजेंडर जमा हूँ, तो कहते हैं मैं रॉयल वाल्मीकि हूँ। दोनों में आपस में कंपेयर चला। मैं कह रहा हूँ इसको लात मारो, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलो, बहुत बनो, आपको 128 देश में सम्मान मिलेगा। बाबा साहब आपको सम्मान दिलाना चाहते थे। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन करने की बात कही तो सिख धर्म के लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आप हमारे धर्म में आ जाए। उनको पता नहीं कितने करोड़ का सोना दिया गया और उनको कहा गया कि मैं आपकी शोभा यात्रा सोने के रथ से निकालूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है, लेकिन मान सम्मान आत्म सम्मान हमें नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने भाई को पंजाब में भेजा। तो अपने भाई को चोरी से पंजाब में भेजा, तो वो गए तो वहां पर उन्हें पता लगा कि रबदासी गुरुद्वारा अलग है, उनका गुरुद्वारा अलग है। तो उन्होंने कहा जिस धर्म में हमारा सम्मान है उस धर्म में हमारा जाना ठीक नहीं। इसीलिए उन्होंने हमें भगवान रूपी फिर से जिस धर्म को हमारे गायब कर दिया गया था भारत में, यहाँ उस धर्म को उन्होंने फिर से 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हमारे बीच में ला करके खड़ा करने का काम किया। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि आप सब लोग भी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुत बनने का काम कीजिए और ट्रांसजेंडर और रॉयल वाल्मीकि अलग अलग जातियों में बटे मत रहिए, हमारी बात मानिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हम सब लोग 5000 करोड़ अगर एक दिन बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो अगर 5000 एक दिन में खर्च कर सकते हैं, तो अपना इंटरनेशनल लेवल पर चैनल खड़ा करके बहुजन विचारों का अपना रिमोट उठा करके अपने घरों में टीवी चैनल खोल करके दिन रात उनके विचारों की आंधी चला सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे समाज में जागरूकता आएगी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। मैं गायक कलाकार से क्षमा चाहूंगा, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और आप सभी लोगों को साथ में आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, उसके लिए आप सभी से का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी के बीच में मैं समय ले लिया, उसके लिए मैं गायक कलाकार कमेटी से फिर से माफी मांग चाहूंगा। जय भीम, जय